चलिए, आज हम लोग रसायन शास्त्र में जो इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चन को हल किए थे जो शर्त वाले थे, आज वही फिर प्रश्न आगे 5-5 करके हम लोग हल करेंगे जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इनसे क्लियर होने वाले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, केमिस्ट्री में जो बिहार बोर्ड में 35 ऑब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव जो पूछता है, उसमें भी यह मदद देने वाले रहेंगे और इनसे एक अच्छा खासा फायदा भी होगा और आपके 1 नंबर बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ में 2 नंबर में भी अक्सर ज्यादा आते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, एरोमेटिक एमिनो की तुलना में एलिफैटिक एमीन प्रबल क्षार होता है। हम आपको यही सलाह देंगे कि जो भी रहस्य छिपा रहता है वो प्रश्न में, यदि आप प्रश्न समझ जाते हैं तो उत्तर देना आसान हो जाता है। यहाँ पर एक कहा जा रहा है, इसका मिसलेनियस जब पढ़ लिए तो यही हुआ कि एरोमेटिक एमिनो से एलिफैटिक एमीन, ये जो होता है क्षार होता है, अधिक होता है। कारण क्या है? तो इसका उत्तर आपने यही जानिएगा कि इसमें जो एलिफैटिक एमीन है, इसमें नाइट्रोजन समूह पाया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर नाइट्रो जो समूह दिया गया है नाइट्रोजन का तो इसमें भी पाया जाता है। लेकिन कारण क्या है कि इसमें जो पाए जाने वाले नाइट्रोजन होते हैं, इसमें इनकी संख्या पर आयोडो जो होता है, इसका प्रभाव अधिक होता है। जब आयोडो इसमें पाया जाता है तो ये क्षार बना देता है। यही कारण है कि इसमें अधिक, यानी एलिफैटिक एमीन अधिक प्रबल क्षार होता है। आगे क्वेश्चन दूसरा है, H2S अम्ल है जबकि H2O उदासीन है, क्यों? देखिए, H2O आप जानते हो कि हम जो जल पीते हैं, जल का pH मान 7 होता है और जल 2 प्रकार के अणु सूत्र व्यक्त करता है, एक भारी जल एक आपका उससे एक छोटा जल होता है। ये जो दिया गया है, ये छोटे जल का अणुभार है H2O, और जो भारी जल होता है उसका D2O होता है। यह पानी हमारे लिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं होती है, जबकि इस पानी में अशुद्धियां होती हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की बीमारी को उत्पन्न करने में मदद करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही दे रहा है कि ये उदासीन है जबकि H2S अम्ल है। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, जो H2S है तो इसमें जो आबंध बनेगा OHS, ये जो OH बनेगा ये आपका प्रबल क्या है? आपका दुर्बल आबंध का निर्माण करता है। दुर्बल मतलब कमजोर, जिसके कारण यह जल में घुलता है तो H+ आयन व्यक्त करता है, और जिसमें H+ आयन होता है वो अम्लीय गुण व्यक्त करता है। अब इसके बाद हम इसमें देखें तो इसमें HO आबंध बनता है, जिसमें ऑक्सीजन होने के कारण इसमें जो आबंध का निर्माण होता है वो मजबूत होता है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु का यहाँ पर निर्माण एक मजबूत होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फाइड का निर्माण एक कमजोर होगा। अब यहाँ पर और इसमें अंतर देखें तो यश का आकार ऑक्सीजन से बड़ा होता है, और यही कारण है कि यह अम्ल का गुण देता है और एक जो होता है उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, H3 और PO3 एक अपचायक है जबकि H2PO4 नहीं है। तो देखिए, इसका कारण क्या है कि जो H3 है, PO3 है, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 3 और 5 दोनों होता है, +3 और +5, जबकि इसमें जो होता है इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या केवल 5 होता है, +5। तो ये दोनों देने के कारण अपचायक हो जाता है, और यह एक गुण देने के कारण यह अपचायक नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है चौथा। यहाँ पर लिखा गया है कि हेलो एल्केन जो है नाभिरागी विस्थापित करता है। नाभिरागी का मतलब अपने अणु को नाभिक से अलग करता है, जबकि हेलो एरिन इलेक्ट्रॉनिक रागी होता है। तो यहाँ पर ये नाभिक से आए इलेक्ट्रॉन से यानी बाहरी कक्षा से। आप जानते हो कि नाभिक का मतलब अणु परमाणु कहाँ होते हैं? केंद्र में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वो कक्षा पर होते हैं। तो यह केंद्र से विस्थापित करता है और यह अपने कक्षा से विस्थापित करता है। तो ऐसा दर्शाता है क्यों? तो इसमें आपको ये देखना है कि जो हेलो एल्केन है वो जो हेलो एरिन है, तो हेलो एल्केन में जो ध्रुवणता होता है, हेलो एल्केन का ध्रुवणता जो होता है हेलो एरिन से अधिक होता है। साथ में हेलो एल्केन में जो क्लोरीन है Cl, इसके जो परमाणु होते हैं, इसमें Cl के जो परमाणु होते हैं अधिक पाए जाते हैं। और साथ में ये जो हेलो एल्केन है इसमें बेंजीन का वलय नहीं पाया जाता है, यानी बेंजीन का गुण इसमें पाया नहीं जाता है, जबकि इसका सभी उल्टा इसमें कार्य होता है। यही कारण है कि यह नाभिरागी दर्शाता है और यही कारण है कि यह हेलो एरिन इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन करता है। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर SiF6 2 माइनस आयन, यह एक संभव है। संभव मतलब इसको ज्ञात किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो 6 है SiF6 2 माइनस आयन, इसको ज्ञात यानी संभव मतलब यह ज्ञात है, लेकिन SiCl5 माइनस आयन ये नहीं। क्यों? तो देखिए इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि इसका जो आकार होता है छोटा होता है। साथ में इसके आकार छोटे होने के कारण इसके अणुओं के अंदर जो प्रतिकर्षण क्रिया होती है, प्रतिकर्षण मतलब एक अणु यहाँ पर, एक अणु यहाँ पर है, तो ये अणु इसके द्वारा ये अणु इसके द्वारा आपस में कम आकर्षित होंगे, यानी प्रतिकर्षण कम का मतलब ये ज्यादा आकर्षित होंगे। सॉरी, ये ज्यादा, इसको ये ज्यादा खींचेंगे और एक कम, तो ये हो जाएगा, इसी को कहा जाएगा इसमें कम प्रतिकर्षण। तो यहाँ प्रतिकर्षण का मतलब ये होता है कि दोनों के साथ समान जो गुण होगा वो कम कार्य करेगा, ये भी स्वतंत्र रहेगा, ये भी होगा। अब दूसरा का कारण इसमें है अब दूसरा कारण इसमें है कि जो Si जो F है इसका आबंध क्या होता है? छोटा पाया जाता है। ये दो जो कारण है इसी के कारण यह संभव है और यह संभव नहीं। इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन का यहाँ पर हल निकालें। केमिस्ट्री का शर्त वाले प्रश्न अब नेक्स्ट आगे वाला देखेंगे। यहाँ पर जो हम लोग 5 क्वेश्चन को यहाँ पर संग्रह किए हैं और यह हमारे प्रश्न परीक्षा में अक्सर दिखे जाते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न को समझेंगे। क्रोमियम एक कठोर धातु है जबकि मरकरी द्रव है। यह एक प्रकार का प्रश्न तुलनात्मक होता है। यहाँ पर क्रोमियम है एक कठोर धातु है जबकि मरकरी एक द्रव। क्यों? तो इस प्रश्न का जवाब ये होगा कि ये जो क्रोमियम होता है यह कठोर इसलिए होता है कि इसका जो इसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 5 अयुग्मित होंगे, क्योंकि 5 यहाँ पर आया हुआ विषम संख्या है तो इनके जोड़े नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इसको कहा गया अयुग्मित। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 पाए जाते हैं। अतः यही कारण है कि यह कठोर पाया जाता है। जबकि पारे में हम देखते हैं तो पारे में डी उपकक्षक पाए जाते हैं सिर्फ, यही कारण है कि वह द्रव में होता है। अब अगला क्वेश्चन दूसरा, जिंक और स्कैंडियम और मरकरी तत्वों के क्वथनांक और गलनांक
क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानेंगे कि जिंक, स्कैंडियम और जो मरकरी है, इसका क्वथनांक और गलनांक इसलिए कम पाया जाता है कि ये तीनों में जो है, ये तीनों में डी उपकक्षक पाया जाता है और यह युग्मित होता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा है कि हेलोएरिन जल में अघुलनशील है। हेलोएरिन जल में अघुलनशील है, इसका अर्थ यह है कि हेलोएरिन को जब हम जल में डालेंगे तो यह घुलेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन आबंध होता है, हेलोएरिन में जो हाइड्रोजन आबंध होता है यह नहीं पाया जाता है, अर्थात यह अनुपस्थिति होता है, इसलिए यह जल में घुलता नहीं है। जबकि बेंजीन में बात हम करें, बेंजीन में, तो यह बेंजीन में इसलिए घुल जाता है कि उसमें हाइड्रोकार्बन पाया जाता है और वह आसानी से घुल जाता है। तो इसका जवाब यही हुआ कि हेलोएरिन जल में इसलिए नहीं घुलता है कि इसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता है, जबकि बेंजीन में इसलिए घुलता है कि उसमें हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, यानी उसमें हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा कि गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड पीला हो जाता है, क्यों? यानी जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो यह पीला हो जाता है, कारण क्या है? तो कारण यही है कि जब हम जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, यानी हट जाएगा, यही कारण है कि यह पीला हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि पहाड़ी स्थानों पर बर्फ से घिरी सड़कों पर उसे साफ करने के लिए, बर्फ को साफ करने के लिए नमक का छिड़काव करते हैं, क्यों? या उसी का प्रयोग हम अधिकांश करते हैं, क्यों? तो इसका कारण यही है कि जब हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर सूर्य की जो किरणें होती है वह लंबवत पड़ने के कारण वह होता क्या चीज है कि वहां का जो टेम्परेचर होता है हमारे समताप मंडल में कम पाए जाते हैं, इसलिए जो वहां पर बर्फ अधिकांश पड़ता है और बर्फ इस प्रकार से रोड पर फैल जाता है कि गाड़ी घोड़ा को चलने में अधिक कठिनाई होती है। तो उस बर्फ को हटाने के लिए हम बर्फ के ऊपर नमक इसलिए डालते हैं कि बर्फ पर जैसे ही नमक हम डालते हैं वैसे ही वह बर्फ का जो हिमांक है उसको कम करने लगता है, जिसके कारण बर्फ द्रव में बदल करके अत्र तत्र बह जाता है और इस प्रकार से हमारा सड़क साफ हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 5 प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखे, जो शर्त वाले हैं, जो हमारे बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 शर्त वाले प्रश्न की जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग आज 6 प्रश्न का संग्रह किए हैं, जो हमारे परीक्षा में अधिकांश से पूछे जाते हैं और इन शर्त वाले क्वेश्चन से सबसे ज्यादा फायदा यह है कि इनसे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो आज 6 जो प्रश्न है इसमें केवल कारण देना है, कारण सहित प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, एल्कोहल सामान्यतः जल में विलय होता है, कारण दें कि एल्कोहल जल में क्यों विलय होता है। तो हम आपसे यही सलाह देंगे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि एल्कोहल जल में विलय हो जाता है, कारण क्या है? क्योंकि एल्कोहल जल में इसलिए विलय होता है कि इसमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फिनोल समान अणु द्रव्यमान एल्कीन्स की तुलना में उच्च ताप पर उबलता है, कारण दें। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि जो फिनोल है इसके जो अणु है एल्कीन्स की तुलना में, यानी एल्कीन्स जो है इसके तुलना में इसको उच्च ताप दिया जाता है तब उबलता है। तो कारण क्या है? तो देखो फिनोल में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं
जबकि एल्किन्स में ऐसा होता नहीं है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एल्कोहल मुक्त रूप में जल में विलय होता है लेकिन एल्किल हैलाइड में नहीं। यानी एल्कोहल जल में विलय होता है, यही प्रश्न पहला आया था। तो कारण क्या था कि इसमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, और यहाँ पर यही दे रहा है कि एल्कोहल मुक्त रूप में जल में विलय होता है लेकिन एल्किल हैलाइड में नहीं। तो इसका कारण यही है कि जो एल्कोहल है इसमें बेंजीन जो वलय की जल विरागी प्रकृति होती है वह अधिक होती है, जिसके कारण यह एल्किल हैलाइड में नहीं घुलता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल मुक्त रूप में जल में विलय होता है, जल में विलय होता है लेकिन एल्किल हैलाइड में नहीं। तो इसका भी अर्थ वही होगा कि एल्कोहल जो जल में इसलिए विलय होता है कि हाइड्रोजन बंद बनाता है, जबकि एल्किल हैलाइड ऐसा काम नहीं करता है, इसलिए वो नहीं विलय होता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन से उच्च होता है, कारण है किसका? एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन से उच्च होता है। तो कारण क्या है? देखो, एल्कोहल के जो अंतरा आणविक है उसमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जबकि एल्किन्स में ऐसा नहीं होता है, यही कारण है। अगला क्वेश्चन है कि अणु भार बढ़ने पर एल्कोहल जल में विलयता क्या करती है? घट जाती है। यानी अणु भार जब बढ़ता है तो एल्कोहल की जल में जो घुलता है इसकी विलयता घट जाती है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें OH ध्रुवता की मात्रा अधिक पाई जाती है, यही कारण है। और साथ में प्लस आयोडो का भी प्रभाव होता है, इसीलिए यह नहीं घुल पाता है। तो इस तरह से हम लोग 6 प्रश्नों का उत्तर एक सरल तरीका से निकाला और इन 6 प्रश्नों के बारे में एक हम लोग उत्तर को अच्छे तरीका से समझा।